हेलो दोस्तों, आज समास के बारे में देखते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास के भेद कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। मुख्य 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययीभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास, छठा है बहुब्रीहि समास। समास के भेद कितने हुए? 6 भेद हुए। ठीक है, पहला देखते हैं अव्ययीभाव समास। जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। और इसकी ट्रिक क्या है? पहला पद छोटा होगा और प्रधान होगा। उदाहरण देखते हैं। प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन, प्रतिदिन। आ जन्म, आ प्लस जन्म। इसमें देखना है, आ जैसे आ छोटा शब्द है ना, तो इसमें आ जन्म, जिसमें छोटा शब्द लगा होगा वो अव्ययीभाव समास होगा। महर्षि, महा धन ऋषि, तो इसमें अव्ययीभाव समास हो गया। यथा संभव, यथाशक्ति, ये सब अव्ययीभाव समास के उदाहरण हैं। नोट करके पॉइंट लिखिएगा। एक ही शब्द कई बार आने पर भी अव्ययीभाव समास होता है। जैसे हाथों हाथ, हाथ और हाथ 2 बार आया है तो यहाँ पे अव्ययीभाव समास होगा। दिनों दिन, दिन प्लस दिन, यहाँ पे अव्ययीभाव समास होगा। दूसरा देखते हैं तत्पुरुष समास। जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, दूसरा पद छोटा होता है और प्रधान होता है। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। राजकुमार, राजा का कुमार, तो इसमें हो गया तत्पुरुष समास। राजपुत्र, राजा का पुत्र। यश प्राप्त, इसको प्राप्त। करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास होगा। अब तत्पुरुष समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में क्या होता है? को चिन्ह का लोप हो जाता है, जो को विभक्ति आती है उसका लोप हो जाता है। और करण तत्पुरुष में क्या होता है? सी के द्वारा का लोप हो जाता है। संप्रदान तत्पुरुष में क्या होता है? के लिए का लोप होता है। अपादान तत्पुरुष में क्या होता है? से अलग होने का लोप होता है। संबंध तत्पुरुष में क्या होता है? का की के का लोप हो जाता है। अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है? में पर विभक्ति का लोप हो जाता है। तो यहाँ पे तत्पुरुष समास के मुख्यतः 6 भेद हो गए। तीसरा देखते हैं कर्मधारय समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद तथा उत्तर पद में उपमान उपमेय तथा विशेषण विशेष्य का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ट्रिक क्या है? पहला पद विशेषण तथा दूसरे पद की तुलना होती है और तीसरे में विग्रह करने पर मध्य में जो के समान आते हैं। उदाहरण है चरण कमल, कमल के समान चरण। महापुरुष, महान है जो पुरुष। मृग नयन, मृग के समान नयन। लाल मणि, लाल है जो मणि। तो यहाँ पे हो गया कर्मधारय समास। चौथा देखते हैं द्विगु समास। द्विगु समास क्या है? जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। ट्रिक क्या है? संख्या वाले शब्दों का प्रयोग। संख्या वाले शब्द जितने भी होंगे वहाँ पे द्विगु समास होगा। जैसे उदाहरण देखते हैं। चौराहा, 4 राहों का समूह। त्रिकोण, 3 कोणों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। यहाँ पे देखो पहले क्या निकल रहा है? सब संख्यावाची शब्द निकल रहा है, तो यहाँ पे द्विगु समास होगा। द्वंद्व समास क्या है? द्वंद्व समास है जिस समास के दोनों पद प्रधान होते तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है वहाँ पे द्वंद्व समास कहलाता है। ट्रिक क्या है? दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे होते हैं। उदाहरण देखते हैं। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। सुख दुख, सुख और दुख। गुण और दोष, गुण और दोष, गुण दोष। इसमें क्या आपको दिखा है कि यहाँ पे विलोम शब्द है, उल्टा है, तो यहाँ पे द्वंद्व समास हो गया।
छठा देखते हैं, अंतिम देखते हैं बहुब्रीहि समास। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। ट्रिक क्या है? विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकलता है। उदाहरण क्या है? चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसके अर्थात विष्णु जी। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश जी। इसमें क्या दिखाई पड़ रहा है कि तीसरा शब्द निकल रहा है। जैसे इसमें पूछा गया चार हैं भुजाएं जिनके अर्थात विष्णु जी। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश जी। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके अर्थात रावण। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो गया। तो यहीं पे समाप्त करते हैं।